देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अलजेब्रा की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कब निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने डिस्कस किया था कि भाई x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर आपको दी जाती है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकालना है। ये इन सब का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, इतनी बात क्लियर है। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट के आगे चलेंगे। आगे क्या बनेगा, आगे देखो बनने वाली चीज़ें जो हैं वो कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको केवल डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे, बाकी बनने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ जाएंगे कि भाई चीज़ें बन कैसे रही हैं। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली, ये दो प्रॉपर्टी ही आप ये मान के चलिए कि अगर आपने इन प्रॉपर्टीज़ को सीख लिया है कि ये कैसे आई हैं, तो अब इन प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन से सवाल बनते हैं। किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशन से सवाल बनते हैं। कैसा कॉम्बिनेशन? जैसे आपसे पूछ लिया जाए, एक कॉम्बिनेशन तो आपका ये होगा कि भाई x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये मालूम है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाई पावर 6 का कोई होता नहीं है, डायरेक्ट पावर 6 का कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं। पावर 6 बनता कैसे है? पावर 6 बनता है कि भाई एक्स स्क्वायर का या तो क्यूब किया जाए, क्लियर है बात, या एक्स क्यूब का स्क्वायर किया जाए, यही दो चीजें हो सकती हैं। क्योंकि जब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? गुना हो जाएंगी। तो या तो एक्स स्क्वायर का क्यूब किया जाए या एक्स क्यूब का स्क्वायर किया जाए, तभी क्या मिल सकता है? 6 मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि चाहे आप ये कंडीशन अप्लाइड करो, चाहे आप ये कंडीशन अप्लाइड करो, दोनों ही कंडीशन में आपको चाहिए क्या है? क्यूब और स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? क्यूब निकालना आना चाहिए और स्क्वायर कैसे निकलता है ये आना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हम सीख चुके हैं, चाहे वैल्यू प्लस में हो चाहे वैल्यू माइनस में हो। बात क्लियर है? ये चीजें हमने यहाँ पे सीख ली हैं। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट ये बन सकता है, भाई एक पूछ सकता है कि भाई बताओ 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, ये बताओ भाई कैसे निकलेगा। तो आपको अच्छी तरीके से पता है भाई 5 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, जब 5 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो 5 बनता कैसे है? 5 बनता है कि भाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर से, क्योंकि भाई बेस क्या है? समान है। जब आधार समान हो तो गुना में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में x की पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि इन ही प्रॉपर्टी पे ये समझ लीजिए कि ये अब बेस हो चुकी हैं, ये बेस प्रॉपर्टी हो चुकी है, हम क्या कहेंगे कि भाई ये बेस प्रॉपर्टी है। अब जो भी मंजिल बनेगी, जो भी इमारत बनेगी, वो इन्हीं पर बेस्ड बनेगी, यानी जो भी सवाल बनेगा वो इन पर बेस्ड बनेगा। जैसे मैं कह दूं कि भाई x की पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 7 बताओ, तो उसमें भी आपको पता है कि भाई 7 कब बनता है? 4 इंटू 3 से बनता है, नहीं सॉरी 4 प्लस 3 से बनता है। किससे बनता है? 4 प्लस 3 से 7 बनता है। 4 कैसे आएगा? x की पावर 4 से आएगा और इंटू एक्स की पावर 3। क्लियर है इतनी बात? तो हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे कि भाई ये चीजें कैसे निकालते हैं। हम लोग आज सीखेंगे भाई पावर 6 के बारे में सीखेंगे, पावर 5 के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम अभी पढ़ने वाले हैं क्या कि भाई x की पावर 5 कैसे निकलता है। देखिए जरा कि दिया गया है, मैं सीखता से पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि भाई x 1 अपॉन एक्स, इसका मान क्या है? a है। और आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भाई x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? हमने अभी बताया कि भाई ऐसी कंडीशन के लिए आपको 3 और 2 का ऐड करना है। ऐड कैसे होता है? गुना में होता है। इसका मतलब क्या है कि हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे जी। क्लियर है इतनी बात? हम इन दोनों वैल्यू का आपस में गुना करेंगे और ये दोनों वैल्यू निकालना हमें आता है कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान a हो तो ये वैल्यू कैसे निकलती है। क्यूब के लिए करते हैं कि भाई a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a, यहाँ से तो क्या निकल आएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकल आएगा। गुना है तो गुना कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? कि a स्क्वायर माइनस 2 से निकलेगा। इतनी बात क्लियर है? अब जब हम इनका आपस में गुना करेंगे तो देखो पावर 3 का जब पावर 2 में गुना करोगे तो हो जाएगा x की पावर 5
प्लस, फिर जब इस पावर 3 का यहाँ पे गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक एक्स बचेगा। जब यहाँ पे इसका गुना करोगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, बटे में एक एक्स बचेगा, और जब इसका गुना यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5। इतनी बात क्लियर है? गुना करना सबको आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए जरा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को मैं एक जगह रखूंगा और x प्लस 1 अपॉन एक्स को मैं एक तरफ रखूंगा, और ये बराबर किसके था, ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 के बराबर था। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान हमें पता है कितना दिया गया है, a दिया गया है। क्या दिया गया है? a दिया गया है। अब इस a को मैं वहां ले जाऊंगा तो ये प्लस में है, वहां जाएगा किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये प्लस में है तो वहां किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो अब मैं यहां से डायरेक्ट वैल्यू बताना चाहूं कि भाई x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई a क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 और माइनस a, यही क्या होगी, यही वैल्यू होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अभी हमने सीखा है भाई कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान a हो तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान कैसे निकालोगे। ये देखो, अब ये दिखने में आपको लग रहा है कि भाई क्या लिख दिया है इतना बड़ा, ये सब क्या चीजें हैं, ये कैसे कैलकुलेट होंगी, तो ये कुछ नहीं है। आपको सिंपल पता है कि भाई पावर 5 बनता है क्यूब और स्क्वायर से, तो क्यूब कैसे निकलता है ये आपको पता है, स्क्वायर कैसे निकलता है ये आपको पता है। पावर 5 के लिए इन दोनों टर्म का हम आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हमने इनका आपस में क्या किया है, गुना किया है। और एक a जो यहाँ प्लस में आ रहा था जब वहां भेजोगे तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में। इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि भाई पावर 6 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो देखो आपको पता है कि भाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होता है। तो आप कहोगे कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान a है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान a क्यूब माइनस 3a होता है। क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 है। अब मैं दोनों तरफ क्या करना चाह रहा हूं, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करना चाह रहा हूं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ वर्ग लूंगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है। अब देखिए, a अगर मैं एक्स क्यूब मानूं और b 1 अपॉन एक्स क्यूब मानूं तो a का स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर, चलो मैं पूरा लिख रहा हूं सही से, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है 2ab बराबर किसके था कि भाई a क्यूब माइनस 3a का होल स्क्वायर के बराबर था। अब देखिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ठीक है, प्लस कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, और ये बराबर किसके है, a क्यूब माइनस 3a के होल स्क्वायर के बराबर है। तो अब देखिए, इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए ज़रा यहाँ पे कि भाई अब यहाँ से वैल्यू आ गई है कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान क्या होगा। तो इस 2 को, जो ये प्लस का 2 था उसको हम कहाँ भेज देंगे, इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, यानी a क्यूब माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है इतनी बात? तो ऐसे कई सारी वैल्यूज निकल सकती हैं। बात समझ में आ रही है ना? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप उसको समझो कि भाई बेस प्रॉपर्टी ये चीज है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना आना चाहिए और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना आना चाहिए। इस पर बेस्ड कई सारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, जैसे पावर 7 हो गया, पावर 6 हो गया, पावर 5 हो गया। क्लियर है? तो इनको कैसे निकालना है ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभी हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स की। अब मैं यही बात करूंगा x माइनस 1 अपॉन एक्स के लिए कि यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स a था तो हमने सीखा था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है कि a स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकलता है कि a क्यूब प्लस 3a। इतनी बात क्लियर है?
तो अगर पावर 5 पूछा जाएगा तो मान के चलो कि आपसे ये कहा जाए कि यदि x माइनस 1/x का मान a हो तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। क्लियर है इतनी बात। तो करते क्या है, देखो पावर 5 के लिए हमें पता है कि भाई हमें क्या करना होगा, x³ माइनस 1/x³ और x² प्लस 1/x² का आपस में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होता है, a³ प्लस 3a गुना x² प्लस 1/x² का मान क्या होता है, a² प्लस 2, यही होता है। अब देखिए जब इनका आपस में गुना करेंगे तो पावर 3 का पावर 2 में गुना करोगे, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, x की पावर 5। जब इसका गुना यहाँ करोगे तो 2 घातें घट जाएंगी, 1 घात बचेगी, यानी कि प्लस का x बचेगा, प्लस का x बचेगा। ऐसे ही जब हम यहाँ पे माइनस 1/x³ का यहाँ पे गुना करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 1/x, और जब यहाँ पे इसका गुना करेंगे तो माइनस का 1/x की पावर 5, ठीक है, बराबर है a³ प्लस 3a इंटू a² प्लस 2 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1/x एक तरफ दिख रहा है और x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 भी एक तरफ दिख रहा है, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 प्लस x माइनस 1/x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने ब्रैकेट में अलग अलग लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि x माइनस 1/x का मान हमें पता है क्या होता है, a होता है, और ये बराबर किसके है, a³ प्लस 3a इंटू a² प्लस 2 के, ये आपस में बराबर है। तो होगा क्या, इस x माइनस 1/x का मान हमें पता है क्या होता है, a होता है। x माइनस 1/x का मान क्या होता है, a होता है। चलिए फ्रेंड्स इसके आगे चलते हैं, बारिश होने लगी है, बारिश की आवाज़ डिस्टर्ब करेगी थोड़ा सा। चलिए देखिए x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 प्लस x माइनस 1/x बराबर किसके था, a³ प्लस 3a इंटू a² प्लस 2 के बराबर था। देखिए x माइनस 1/x का मान क्या है, a है। अब एक चीज़ देखिए, हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए सिर्फ x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान चाहिए है। तो इस a को मैं वहाँ भेजूंगा तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो क्या हो जाएगा कि भाई x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का जो मान होगा वो होगा a³ प्लस 3a इंटू a² प्लस 2 माइनस का a, यही होगा a³ प्लस 3a इंटू a² प्लस 2 माइनस का a। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये कैसे आया ये आपने समझा। अब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दिखने में वो सेम वैसी चीज़ लग रहा है कि भाई दिखने में लग रहा है कितना बड़ी चीज़ है, जबकि आपको पता है कि भाई स्क्वायर कैसे निकलता है, a² प्लस 2 से, क्यूब कैसे निकलता है, a³ प्लस 3a से, और माइनस a क्यों होगा, क्योंकि भाई आपस में जब इनका गुना हो रहा होगा 3 और 2 का तो वहाँ पे x माइनस 1/x हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस में जब उसको वहाँ भेजेंगे तो वो माइनस में जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब ये a कुछ भी हो सकता है, ये a 1/2 हो सकता है, ये a आपका 3, 2, 5, -1, -5, -7 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसके बाद अब हम इसमें भी देख लेते हैं कि भाई इसका पावर 6 अगर निकालना हो, इसका पावर 6 निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 अगर निकालना है तो क्या होगा, जरा हम वो डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग इसके आगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई x माइनस 1/x की वैल्यू यदि a है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, a है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो अब एक चीज देखिए, मुझे पता है कि भाई x माइनस 1/x का मान यदि a है तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होता है, x³ माइनस 1/x³ का मान होता है a³ प्लस 3a, यही होता है, a³ प्लस 3a होता है।
अब मैंने बताया था कि भाई पावर 6 कब मिलती है, 3 गुना 2 से। 3 गुना 2 कब होता है, जब मैं यहाँ दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं, वर्ग कर दूं। अब जब वर्ग करूंगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a अगर एक्स क्यूब है तो a का स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। और ये बराबर किसके था, a क्यूब प्लस 3a के होल स्क्वायर के क्या था, बराबर था। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया आपका, और 3 दूनी क्या हो गया 6, तो x की पावर 6 प्लस ये भी 3 दूनी क्या हो गया 6, 1/x की पावर 6 माइनस का 2 बराबर किसके है, a क्यूब प्लस 3a के होल स्क्वायर के बराबर है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा, तो इस -2 को मैं कहां ले जाऊंगा, यहां। तो ये माइनस का 2 वहां जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। माइनस का 2 वहां जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। तो a क्यूब प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a क्यूब प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सिंपल है कि भाई हमने पहले क्यूब निकाला है, तो x माइनस 1/x का मान यदि a है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a। अब स्क्वायर निकाल ले तो क्या करते थे, स्क्वायर करके 2 ऐड करते थे। माइनस वाले केस में जब हम स्क्वायर निकालते थे तो क्या करते थे, स्क्वायर करके 2 ऐड करते थे। वही चीज तो है, स्क्वायर करके 2 ऐड करते थे। तो जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर किया है और उसमें 2 का क्या किया है, जोड़ किया है, ठीक है ना, ऐड किया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, हमने x प्लस 1/x की सारी प्रॉपर्टी ये पढ़ ली है, पावर 5 पावर 6 की, और x माइनस 1/x की भी हमने ये प्रॉपर्टी दोनों पढ़ ली है। क्लियर है। अभी वीडियो के एंड में मैं इनसे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूं, जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कई बार बन जाता है और दिखने में क्वेश्चन थोड़ा लगता है कि कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर बिल्कुल, अगर आप कॉन्सेप्ट पता है आपको तो बिल्कुल सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आपको सेकेंड भी नहीं लगेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो क्या होता है, जैसे मैं कहूं, ये कॉन्सेप्ट है कि भाई यदि x प्लस 1/x का मान कितना हो, 2 हो, ये आपको दिया जाए। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और विभिन्न विभिन्न रूपों में पूछा गया है। तो क्या कह रहा है कि भाई यदि x प्लस 1/x का मान 2 हो, तो ये x प्लस 1/x का मान 2 किस कंडीशन में हो सकता है। आपको सिंपल दिख रहा है कि ये सिर्फ यहां पे एक ही कंडीशन फुलफिल हो सकती है, वो कंडीशन है कि भाई x का मान 1 हो। जब x का मान 1 होगा तब ही x प्लस 1/x का मान क्या होगा, 2 हो सकता है। जब x का मान 1 होगा तब ही x प्लस 1/x का मान 2 हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन में ऐसे बोला एग्जामिनर ने कि भाई यदि x प्लस 1/x का मान 2, कह दिया भाई कि यदि x प्लस 1/x का मान क्या दे दिया गया उसने, कि कह दिया 2 है, 2 है, और कह दिया भाई बताओ x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 729 का मान बताओ। ये कह दिया उसने कि भाई यदि x प्लस 1/x का मान 2 है और x की घात 512 दे दी, यहां दे दी 729, यहां तो स्क्वायर क्यूब में ही झंझट हो जाता है, ऊपर से इतनी बड़ी पावर दे दी। क्वेश्चन देख के ही अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम तो क्वेश्चन देख के ही छोड़ाएंगे, पसीने छूट जाएंगे अपने, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में है, यहाँ 1 करोड़ घात दे दे, चाहे 10 करोड़ घात दे दे, चाहे 12 करोड़ घात दे दे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पर अप्लाइड होती है, जब x बराबर क्या हो, 1 हो। तो अब हमें पता है कि भाई x का मान 1 है, x का मान 1 है तो 1 पर कितनी भी घातें बनी रहे, कितनी भी पावर बनी रहे, हमेशा उसका मान क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहां से भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और यहां से भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और 1 और 1 क्या होगा, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रही है। मानो यहाँ पे बीच में माइनस कर देता तो 1 माइनस 1, अगर यहाँ बीच में माइनस कर देता तो 1 माइनस 1 हो जाता, और 1 माइनस 1 वाली कंडीशन पे यहाँ पे क्या आता, 0 आता।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कोई भी पावर बनी रहे, इस वाली कंडीशन में हमेशा आपको क्या याद रखना है कि भाई x का मान 1 होना चाहिए। इतना छोटा कॉन्सेप्ट है और इस पर कई बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अभी भी एग्जामिनर नहीं थक रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछने में, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आज हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।